हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीटीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं सुपरस्टार भोजपुरी चैनल से आम्रपाली दुबे ने दिया दिनेश लाल यादव निरहुआ को शादी का ऑफर। शादी करने को हुई तैयार। उनकी शादी तो हो चुकी है ना? चलो देखते हैं वीडियो, ठीक है, और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू कैन चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। निरहुआ हिंदुस्तानी बिकॉज कहते हैं ना पहला प्यार कभी नहीं भूलता, वैसे ही निरहुआ हिंदुस्तानी मेरा पहला प्यार है। तो लव मैरिज करना चाह रही हूँ। एक्चुअली मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, जो प्यार जताने का तरीका अलग है, बहुत अलग है। जैसे हम कुछ नहीं करते, बस आप एक फोटो ले लीजिए और हाँ उससे वीडियो बना नहीं वो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करते। अब हाँ, उनका क्या है ना, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर आप पहली बार उनके सामने आई है, मतलब टीवी से निकल के आ रही, बाप ओ बाप अमरपाली जिंदा जिंदा हमरे सामने। तो उनको समझ में नहीं आता है कि वो कैसे दिखा दें कि वो कितना हमको प्यार करते हैं और कितना लाइक करते हैं, और उसमें सेल्फी लेने आ जाते हैं। अभी 3-4 साल पहले का ही चलन है, तो हर किसी को उतना अच्छे से लेने नहीं आता, तो ऐसे सेल्फी लेते हैं, ऐसे मैं ना ऐसा कुछ सेल्फी लेते हैं वो लोग। तो उनका बिचारों का गड़बड़ाता है जब वो सेल्फी लेने जाते हैं या हाथ मिलाने आते हैं, लड़खड़ा जाते हैं। वरना प्यार तो इतना बेशुमार करते हैं कि लगता है गाड़ी वाड़ी उलाट देंगे। ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहेंगे? ओ गॉड, हाँ, बिहार में एक जगह है बरगनिया। अच्छा। और वहाँ पे हम लोग गए थे, यही निरहुआ हिंदुस्तानी के 50 डेज के लिए। 50 दिन हो गई थी पिक्चर, और गाड़ी से उतर के जाना था थिएटर हॉल तक। हम थिएटर के बाहर तक आ गए थे, गाड़ी से उतर के जाना था थिएटर हॉल तक, और इतनी भीड़ थी कि मैंने जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर निशांत जी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने उनको बोल दिया कि भाई मैं ये गाड़ी से नहीं उतर सकती। उन्होंने बोला अगर आप उतरना चाहती तो भी मैं उतरने नहीं देता, बहुत भीड़ है। तो दिनेश जी अकेले उतरे थिएटर में जाके। जब तक जाके आए तब तक हम लोग को तो गाड़ी में ही बैठना था। अब गाड़ी में बचे सिर्फ मैं, निशांत जी आगे, और हमारे जो गाड़ी चला रहे थे गिरी बाबा। हम तीनों बैठे और बस सोच रहे हैं भगवान कैसे भी दिनेश जी जल्दी आ जाए और यहाँ से निकल जाए। और आसपास सब लोग शीशा ठोकना चालू, खोलो खोलो खोलो। मैं ना पागल हूँ, खोलूंगी, तुम लोग मेरे को नीचे आते ही बहुत परेशान करोगे, मैं नहीं निकल रही बाहर। और दिनेश जी को जाके आने में टाइम लगा बिकॉज बहुत भीड़ थी। और तब तक मैं फेस करनी पड़ी होगी। हाँ, और तब तक मैं ये जो गाड़ी है, इस तरफ लोग, चारों तरफ लोग, और वो गाड़ी ऐसी हिलना चालू, इधर से ढकेल रहे उधर गाड़ी, उधर से ढकेल रहे इधर। और मैं बस जितना मुझे जो भी देवी देवताओं का नाम याद था सब मैंने सबको पूछ लिया कि आज गिराना नहीं, गाड़ी उलाटना नहीं भगवान, बस आज बचा लो। पहले फिल्म में आज बचा लो, अगली बार नहीं आऊंगी यहाँ पे, आज बचा लो, आज बचा लो। सो दैट इज वन एक्सपीरियंस जो मुझे भूले नहीं भूलता। मुझे सच्ची लग रहा था कि वो लोग उलाट के आज गाड़ी पलटा देंगे दूसरी तरफ। तब पहली फिल्म थी, तो इतना आइडिया नहीं थी कि इस हद तक प्यार करेंगे लोग। अब पता चल चुका है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जहां भी हमें जाना है, कहीं शो है या कहीं कोई भी पब्लिक अपीयरेंस है, तो ऐसी जगह जाओ जहां बहुत बड़ी जगह हो। हाँ। और जहां पे आपके आसपास 3-4 बाउंसर्स रह सकते हैं, बिकॉज बीइंग अ गर्ल आपका सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। Of course. अगर कोई आपको परेशान करने की कोशिश नहीं भी करेगा, तो भी आप लड़कियां, आपको कभी कहीं किसी का हाथ लग जाए, आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। और अगर आप मैं अगर अनकंफर्टेबल हो गई, तो फिर तो मैं सीधा घुमा के मारने लगती हूँ। मुझे लगता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, एक सेफ डिस्टेंस रखना चाहिए लड़की से। तो मैं वो सब चीजों पर ना उतरूं, इसलिए मैं अपने साथ 5-6 बाउंसर्स लेके जाती हूँ। 4 बाउंसर्स इधर, 4 बाउंसर्स इधर, मैं बीच में, उधर आ जाना, बाय। यही जर्नी की बेस्ट So फिल्म cute. अब तक आपको लगती है कि बहुत अच्छी है? एक्चुअली इसमें टाई है। मेरी 2 फिल्में बहुत ही फेवरेट हैं। सबसे पहली निरहुआ हिंदुस्तानी, वो फिल्म फर्स्ट, सब बहुत अच्छी हैं, बट मेरे दिल के सबसे करीब निरहुआ हिंदुस्तानी 1 है। और दूसरी मेरी मोस्ट फेवरेट फिल्म है राजा बाबू। अनडाउटेडली, मतलब राजा बाबू की जगह कोई नहीं ले सकता। मुझे मेरे बहुत सारे फैंस थे, लड़के थे, यंगस्टर्स थे, बट मुझे लगता है कि औरतें मेरी फैन बनी है राजा बाबू के बाद। और राजा बाबू इसलिए मेरे लिए बहुत ही खास फिल्म है क्योंकि मैं लोगों के घरों में चली गई उस फिल्म से, औरतों के दिलों में चली गई। ये सब चीज प्लान करके नहीं होती, जब आपके जीवन में वो राइट पर्सन आ जाए।
तब अपने आप सब चीज़ अपने आप जगह पर पड़ जाती है और शादी हो जाती है। मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, जो जिस टाइप का दूल्हा मुझे चाहिए, जैसे हर लड़की को बचपन से, हाँ, सब देखें किस टाइप का दूल्हा चाहिए अमरपाली दुबे को। मुझे सिर्फ एक क्वालिटी, हमेशा बोलती हूँ, मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला है, सिर्फ एक क्वालिटी। बाकी सारी चीजें मैं देख लूंगी, मैं कमा लूंगी, मैं घर चला लूंगी, सब कुछ कर लूंगी। मुझे सिर्फ एक क्वालिटी का आदमी चाहिए कि वो ईमानदार होना चाहिए। ऑफ कोर्स यार, वैसे तो इसमें ऐसा कुछ दिखाया नहीं कि जिससे पता चले कि हाँ आम्रपाली जी ने निरहुआ भैया को ऐसा कोई ऑफ़र दिया है, बट फिर भी वो मूवी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, मूवी के बारे में जब बात करते करते अगर आप कैरेक्टर के बारे में बात करने लगते हो तो ऐसा हो जाता है कि हाँ वैसा कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद था, निरहुआ भैया का कैरेक्टर पसंद आया है ना, निरहुआ जी का कैरेक्टर पसंद आया, वैसा ही दूल्हा चाहिए। तो उस टाइप की बातें हो सकती हैं, इसमें होंगी, है ना। ये इंटरव्यू इतना सा तो था नहीं, बहुत बड़ा इंटरव्यू होगा, है ना। तो यहाँ पर यार कितनी क्यूटली इन्होंने सब कुछ एकदम साफ, बहुत ही क्लियर कट वे में बता दिया कि देखो भाई, फैंस होते हैं, बहुत अच्छी बात है, फैंस से मिलना जुलना, पब्लिक अपीयरेंस करना, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन एक मर्यादा होती है, एक सीमा रेखा होती है फैंस और सेलिब्रिटी के बीच में, है ना। कि आप बहुत सारे ऐसे फैंस होंगे जो मतलब मैं हर्ट नहीं करना चाहती किसी को भी, लेकिन इनको गले लगाना चाहते होंगे, है ना। या फिर कई सारे लोग ऐसे होते हैं भाई, किसी की मानसिक मतलब जो स्थिति होती है उसका आप पता नहीं लगा सकते, किसके मन में क्या चल रहा है ना। कोई कैसे हाथ लगा दे, कैसे कर दे, कोई कैसे टच कर दे। अगर आपने तो मान लो, समझ लो अच्छे भाव से टच किया उन्हें, चाहे कंधे पर ही टच किया उनका चाहे हाथ टच किया, लेकिन अगर वो टच सेलिब्रिटी को अगर अनकंफर्टेबल फील कराएगा तो फिर दैट्स नॉट अ गुड टच, ओके, दैट्स नॉट अ गुड टच। सो इस टाइप से हर सेलिब्रिटी को ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है। और पता है क्या, कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा भाव खा रहे हैं, सेलिब्रिटी हैं इसलिए भाव खा रहे हैं, हमने ही तो इन्हें सेलिब्रिटी बनाया। तो एक जो बीच में सीमा रेखा होती है ना, उसे तो मत पार कीजिए। आप उनसे मिलने को आतुर हैं, आप उन्हें देखने को बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, वो समझ में आता है, लेकिन उनको फिज़िकली हर्ट करना या फिज़िकली कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल फील कराना, ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। कि हाँ आपके छूने से उन्हें दिक्कत हो, है ना, ये अच्छी बात नहीं है। आप फ़ैन हो तो फ़ैन तक एक सीमा रेखा बना कर रखो, ठीक है। सो वो अच्छी बात होती है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी ये वीडियो थी, बहुत ही थोड़े बहुत हमें ऐसी क्वालिटीज़ आम्रपाली दुबे की देखने को मिली जो काफ़ी अच्छी थी, इनोसेंट थी, बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।